पुष्कर सिंह धामी की ताजपोशी से पहले उत्तराखंड में बगावत का बीज बो दिया गया है क्या? सवाल बीजेपी के अंदर से ही उठ रहे हैं और जवाब फिलहाल बीजेपी देने में नाकाम है। एक युवा चेहरे को राज्य की कमान तो दे दी गई, लेकिन उसके साथ ही शुरू हो गया पार्टी के अंदर कभी न थमने वाला घमासान। एक ऐसा घमासान जिसको लेकर अब तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं और नेताओं की नाराज़गी लगातार बढ़ रही है और नाराज़ नेताओं की फहरिस्त भी लगातार लंबी हो रही है। बेशक जब मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हुआ तब एकजुटता दिखाने की कोशिश की गई, राजभवन भी नेता गए, लेकिन सिर्फ वही नेता गए जो मजबूरी में जिनको जाना पड़ा या जिन्हें इस रूप में ये देखा जा रहा है कि वो नेतृत्व में हैं तो उनको काम करना पड़ेगा। लेकिन नाराज़गी इतनी ज़्यादा है कि अब शपथ से पहले संकट गहरा गया है। सतपाल महाराज सबसे ज़्यादा नाराज़ बताए जा रहे हैं और वो उसका संकेत उन्होंने दे भी दिया था जब मीटिंग छोड़कर वो तुरंत चले गए थे। उसके बाद बहुत सारे ऐसे सीनियर नेता हैं जिनकी नाराज़गी की खबरें लगातार मिल रही हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बेशक उन्हें पहले ही हटा दिया गया था और तीरथ रावत को बनाया गया था, लेकिन इस बार भी वो उम्मीद में थे कि शायद कुछ हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब उनकी नाराज़गी क्या गुल खिलाएगी ये किसी को नहीं मालूम। तो बीजेपी के अंदर सीनियर नेताओं की जो एक फौज है वो इस बात को लेकर खफा है कि एक युवा चेहरे को बना तो दिया गया, लेकिन सलाह मशवरा नहीं किया गया। ये भी जानकारी मिली है कि बिशन सिंह चुफाल ने तो प्रदेश अध्यक्ष को फ़ोन करके अपना खुला विरोध जता भी दिया है। बिशन सिंह चुफाल 5 बार के विधायक हैं, लेकिन उन्हें सत्ता नहीं मिली, यानी सीएम नहीं बनाया गया। हरक सिंह रावत बेशक कांग्रेस से आए थे 2016 में, लेकिन सीनियर नेता हैं, तो अब एक जूनियर मुख्यमंत्री के अंडर वो कैसे काम करेंगे, इसको लेकर उनकी भी नाराज़गी है, वो भी खफा हैं। तो धामी के सामने सबको साधने की बड़ी चुनौती है और यहाँ जिस रूप में ये शिकायत का सिलसिला शुरू हुआ है, सीनियर नेताओं ने जब नाराज़गी जाहिर की है तो आला कमान के सामने भी अब ये एक समस्या है कि इसका समाधान निकाला कैसे जाए। कई बड़े नेताओं को अमित शाह ने फ़ोन किया है, ये भी जानकारी मिली है, जिनमें सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, विजय बहुगुणा भी शामिल है, क्योंकि विजय बहुगुणा के ही नेतृत्व में कांग्रेस के लोग बीजेपी में शामिल हुए थे। तो अब बीजेपी बाहर से भले ही एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन अंदर टूटती हुई नजर आ रही है। बड़े नेताओं की, सीनियर नेताओं की नाराजगी या उनको साइड लाइन किए जाने का क्या बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा 2022 में, ये भी सवाल सियासी फिजाओं में तैरने लगा है। मौजूदा हालात इस बात के संकेत भी दे रहे हैं कि अभी जो तमाम तरीके की चुनौतियां हैं, परिस्थितियां हैं, उनमें सबको साथ लेकर चलना सिर्फ पुष्कर सिंह धामी की ही जिम्मेदारी नहीं, बल्कि बीजेपी के उन नेताओं की भी है जो धामी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। खासतौर पर प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के लिए ये एक अग्नि परीक्षा जैसा है, क्योंकि वो भी सीनियर विधायक हैं, 4 बार से लगातार जीतते हुए आए हैं, लेकिन पार्टी ने उन्हें भी दरकिनार किया है सीएम की कुर्सी को लेकर। तो अब ये सवाल कि आखिर कैसे ये बीजेपी इस बगावत के बीज को जो उसने बो दिया है, पेड़ उगने से पहले नष्ट कर पाएगी, बर्बाद कर पाएगी, खत्म कर पाएगी। संकट इसी बात का है।